प्यारे दर्शकों नमस्कार। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस एक बहुत ही गंभीर समस्या है और ज़्यादातर यह क्रोनिक कंडीशन में पाई जाती है। हेपेटाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। लीवर का इन्फ्लेमेशन इसके अंदर हो जाता है, लीवर में सूजन एक तरह की आ जाती है। यह एक वायरल इन्फेक्शन के कारण डिजीज़ होती है, एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। यह कई प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। इसके अलावा अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, जो हैवी ड्रिंकर में होता है, जो लोग बहुत ड्रिंक करते हैं, लंबे समय तक ड्रिंक करते हैं, उनके अंदर होने वाले हेपेटाइटिस को अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। टॉक्सिक हेपेटाइटिस, किसी बॉडी के अंदर पॉइजनस चीज़ लंबे समय तक जाती है, कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ मेडिसिन्स होती हैं, जिसके कारण हेपेटाइटिस हो जाता है, तो उसको टॉक्सिक हेपेटाइटिस कहते हैं। एक नियोनेटल हेपेटाइटिस होता है, छोटे बच्चों में हो जाता है। और एक होता है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के अंदर इंसान के शरीर के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कि इम्यून सिस्टम खुद लीवर को डैमेज करने लगता है, लीवर को इन्फेक्टेड कर देता है। अब इसका देखते हैं कि स्प्रेड कैसे होता है। हेपेटाइटिस ए और ई स्प्रेड होते हैं कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा, यानी खाने के पदार्थ या पानी इन्फेक्टेड है किसी मरीज के द्वारा। मरीज ने स्टूल पास किया, यूरिन पास किया, और वो किसी उस जगह चला गया, और जब उसको हेल्दी ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करता है तो उसके अंदर ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। इसके अलावा बी, सी, डी ये स्प्रेड होते हैं इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के द्वारा। किसी मरीज के अंदर हेपेटाइटिस इन्फेक्शन ऑलरेडी है, उसका ब्लड किसी के अंदर चला गया तो वहाँ भी स्प्रेड हो जाता है। या इन्फेक्टेड नीडल्स के द्वारा। आजकल तो खैर ये प्रचलन में चीज़ नहीं है कि एक ही नीडल से यूज करते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को नीडल लगाई गई और वो अगर हेल्दी ह्यूमन बीइंग को लगा दी जाती है तो हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर इन्फेक्शन स्प्रेड होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हमें ज़रूरत है थोड़ा सा लीवर के बारे में जानने की। लीवर दोस्तों हमारे शरीर की सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन या ग्लैंड होता है। सेकंड नंबर इसका है, सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा ब्रेन, और ब्रेन के बाद लीवर, जो सबसे ज़्यादा फंक्शंस हमारी बॉडी में कैरी करते हैं। इतना इम्पोर्टेंट लीवर का पार्ट है। लीवर हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में राइट अपर एब्डोमेन एरिया में मिलते हैं।
यानी पसलियों के नीचे और राइट साइड में, यहाँ इसकी लोकेशन होती है। इसका जो शेप होता है वो लगभग तिकोना होता है, इस तरह का इसका शेप होता है, तिकोना शेप। और वज़न इसका होता है 1.25 से 1.5 किलो। वन 0.25 to 1.5 kg, 1.25 से 1.5 किलो इसका वज़न होता है। और इसका कलर होता है डीप रेड, यानी मैरून कलर इसका होता है। इसकी 2 लोब्स होती हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। ये राइट लोब थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होती है और लेफ़्ट लोब थोड़ी छोटी होती है। एक इसकी ये अपर सरफेस होती है, अपर या सुपीरियर सरफेस, और नीचे होती है इन्फीरियर सरफेस। और एक आगे की तरफ एंटीरियर सरफेस और पीछे की तरफ पोस्टीरियर सरफेस। और एक ये बॉर्डर होते हैं इसके लेटरल बॉर्डर। इसके अंदर छोटी छोटी 8 लोब्स होती हैं और बहुत छोटे छोटे लोब्यूल्स इसके अंदर होते हैं। लोब्यूल से छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं। और इसके इन्फीरियर साइड पे होता है गाल ब्लैडर। हेपेटिक आर्टरी के द्वारा इसको ब्लड जाता है, फ्रेश ब्लड, और हेपेटिक वेन के द्वारा इसके अंदर से इम्प्योर ब्लड बाहर आता है। हिपेटोपोर्टल आर्टरी भी इसको ब्लड सप्लाई करती है। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। लगभग 500 से ज़्यादा फंक्शंस इसके होते हैं और हज़ारों तरह के केमिकल्स लीवर हमारा प्रोड्यूस करता है। दुनिया की बड़े से बड़ी फैक्ट्री भी इतने सारे केमिकल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती है जितना कि लीवर प्रोड्यूस करता है। इसके फंक्शंस, नंबर 1, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ये करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, स्टोरेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। अनेकों तरह के विटामिन्स और मिनरल्स को यह स्टोर करता है। ग्लाइकोजेनेसिस, यानी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी में होती है, सरप्लस ग्लूकोज बॉडी में जाती है, वह उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर देता है, जो ज़रूरत के वक्त फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दी जाती है। इसके अलावा ब्लड सेल्स का निर्माण, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स का निर्माण भी लीवर के द्वारा ही होता है। डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर के अंदर कोई भी हानिकारक तत्व जमा होते हैं
तो लीवर उनको वहाँ से हटा देता है और उनको नष्ट कर देता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को ये फिल्टर करता रहता है और उसके अंदर कुछ भी इस तरह की हानिकारक चीज़ें होती हैं उनको ये हटा देता है। फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एंड सम एमिनो एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है और कुछ एमिनो एसिड्स का निर्माण करता है। हेल्प इन इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ बाइल, पित्त का निर्माण करना, और डाइजेशन ऑफ फैट, फैट के डाइजेशन में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो मित्रों, ये थे थोड़े से फंक्शन लीवर के, और अब हम आगे पढ़ेंगे इसका डायग्नोस हेपेटाइटिस का। डायग्नोस और सिम्टम्स, सिम्टम्स इसके होते हैं फीवर, नोज़िया, वॉमिटिंग, जी खराब रहता है उसका, वॉमिट आ जाती है, खाने के बाद वॉमिट आ जाती है। एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती है। स्टूल उसका क्ले कलर, मिट्टी की तरह के स्टूल आते हैं। और यूरिन डार्क कलर, डार्क कलर का यूरिन आते हैं। वीकनेस, कमजोरी उसको बनी रहती है, लिथर्जी रहती है, थकान रहती है, कुछ भी काम करने को मन नहीं करता है। जॉन्डिस, पीलिया होता है। पेन इन लीवर रीजन, और इडिमा, शरीर में कहीं सूजन आ जाती है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? डायग्नोसिस के लिए इसके सिम्टम्स बता देते हैं कि हाँ इसको हेपेटाइटिस है। नंबर 1 सिम्टम्स। नंबर 2 ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट में भी हेपेटाइटिस का स्पेसिफिक टेस्ट होता है, उससे कंफर्म हो जाता है कि हेपेटाइटिस है। तीसरा स्कैनिंग, अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन। एंड फोर्थ वन इज लीवर बायोप्सी। इनके द्वारा डायग्नोस हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।